और अभी हम लोग आए हैं, हम लोग सब दोस्त हैं। अभी हम लोग बीएड एग्ज़ाम का ये लास्ट डे है आज, तो आज उसी को लेकर के हम लोग आए हैं। आज हम सोचे कि हम सब लोग दोस्त लोग आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बीएड कॉलेज का, कि किस तरह से मतलब हम लोग का बीएड कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा, कैसा हम लोग का रहा, कैसा चला। एक साल बीत गया और एक साल बीतने के बाद जो है किस तरह का अनुभव रहा, वही चीज़ हम आज पूछेंगे। हमें तो आप जानते हैं रंजीत मौर्य हमारे जो कैमरा जो पकड़े हुए हैं, राजेश भाई, उनसे भी मिलवाएंगे ब्लॉग के जरिए, और इसमें भी हम थोड़ा सा पार्ट ऐड करेंगे कि किस तरह से उनका अपना अनुभव रहा। और ये हमारे दिनेश भाई हैं, ऑलरेडी बीटेक किए हुए हैं, ऑलरेडी जॉब करते हैं टीसीएस में, और अभी बीएड भी कर रहे हैं। ये हमारे शेखर भाई हैं, ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, एमएससी भी इनका चल रहा है डिस्टेंस से, और साथ ही साथ ये आपको एनटीपीसी में ये आपको अपना जॉब करते हैं। और हमको तो आप जान ही रहे हैं कि गरीब आदमी है, इधर उधर रोजगार करते हैं। तो ये थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट कर रहे थे, आपके फीलिंग क्रिएट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज हम सब जो बैठे हैं वो बीएड को लेकर के बैठे। बीएड के बारे में हमने सोचा कि बीएड बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात हम लोग चर्चा करेंगे दिनेश भाई से, हम लोग पारंपरिक हम लोग बातचीत करेंगे कि आप इतना लेट क्यों बीएड कर रहे हैं। आप बीटेक ऑलरेडी किए थे, फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको बीएड करने की? देखिए, बीएड करने का मोटो ये था कि स्टूडेंट के बीच मतलब शिक्षा मतलब देने का मतलब पैसा तो ऐसे भी हम कमा रहे हैं। आप जैसे आप बताया कि हम जॉब कर रहे हैं, जॉब हम डेली में बीटेक करके टीचर्स में जॉब कर रहे हैं। नहीं, मेरा मोटो बीएड करके पैसा कमाने का नहीं है, समाज में एक अच्छा समाज को डेवलप करने का हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं। इस समाज को डेवलप करने का, जैसे आप जानते हैं कि समाज एक ही तत्पर एक ही रूप से डेवलप हो सकता है, वो है शिक्षा। जैसा कि आप सुने कि दिनेश भाई बता रहे हैं कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं, कोई जरूरत नहीं है जॉब का, लेकिन इनका जो मन है वो कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। मन इसमें है कि ये भी बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को जागरूक करें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं, है ना? आप इसमें किस तरह से भागीदारी आप निभाइएगा? जैसे बच्चों, जैसे गरीब जो बच्चे हैं, जो अभी स्कूल नहीं जा पाते हैं, प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं, तो हम शिक्षा के रूप मतलब टीचर के रूप में हम उनको मोटिवेट करें, घर घर जा करके बच्चे को, गरीब बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि पढ़ाई सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आप रोज़ डेली स्कूल जाइए और अपने अगर पेरेंट्स को अपने समझाइए कि आगे शिक्षा मतलब कि शिक्षा के बिना आपका लाइफ मतलब पूरा स्पाइल हो जाएगा। शिक्षा ही आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। इसलिए मतलब कि जो बच्चे ऐसे हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल को, तो कम से कम सरकारी स्कूल में जाए, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूल का टीचर होकर के और बच्चों का कुछ ये बहुत अच्छी बात है दिनेश भाई, आपका इतना अच्छा सोच है, इसके लिए हम आपको बहुत तारीफ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि तो अभी आप देख रहे थे कि दिनेश भाई से हम चर्चा किए, अब आते हैं अपने शेखर भाई पे। काफ़ी सीनियर भी हैं ये लोग हमसे, और अच्छी बात है कि इनका अनुभव और इनका जो दोस्ती हमारे साथ है, ये बहुत, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं इनको कि ये लोग हमारे फ्रेंड हैं। इसके लिए मैं इसके लिए आभारी हूँ इनका। और साथ ही साथ अभी जो हम चर्चा कर रहे थे दिनेश भाई से, दिनेश भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। अब हम शेखर भाई से बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर ये ऑलरेडी एक एनटीपीसी जो अर्ध सरकारी है और सरकारी है, हमको जानकारी अर्ध सरकारी है, तो वो अर्ध सरकारी है एनटीपीसी, जहाँ पे ऑलरेडी ये जॉब करते हैं। ये अपने जॉब के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, और आखिर क्या इनको ज़रूरत पड़ा बीएड करने की, ये भी ये बताएंगे। तो हम शेखर भाई से जानना चाहेंगे, आप भी इस चीज़ को जानिए कि शेखर भाई आपको क्या मतलब ज़रूरत पड़ा कि आपको बीएड करने की ज़रूरत पड़ा। देखिए, अभी जो जॉब कर रहे हैं एनटीपीसी में वो अर्ध सरकारी है, जिससे कि आज का ज़माना देख रहे हैं कि एकदम महंगाई बढ़ जा रहा है। इससे बैकअप प्लान के लिए वो आगे से बीएड कर रहे हैं। बैकअप प्लान कहीं शादी वादी का तो प्लान नहीं कर रहे हैं? नहीं, शादी पहले बैकअप प्लान होना चाहिए। फ्यूचर में बैकअप प्लान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके लिए बीएड साइड से कर ले रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा तो गवर्नमेंट बच्चों के लिए ठीक है। अच्छा, बीएड करना है मतलब आप, इससे तो हमको यही पता चल रहा है कि बीएड आपका सैलरी एनटीपीसी में कम है, बीएड करेंगे बीपीएससी टीचर बनेंगे, सैलरी ज़्यादा हो जाएगा, बैकअप प्लान, कहीं पैसा का तो व्यू नहीं है? दोनों महत्व रखता है, दोनों महत्व रखता है। अच्छा, तो उस महत्व को बताइए जो सबसे इम्पोर्टेंस है बीएड को लेकर के। महत्व क्या है जो ठीक है, फैशनेबल है, ऐसे का क्या बोला जाता है, इसमें पढ़ा भी सकते हैं कि पढ़ाते हैं? पढ़ाते भी हैं। अच्छा, एक बात हमको और बताइए आपकी, जब आप जाएंगे बीएड करके, ऑलरेडी आप ट्रेन टीचर के रूप में जाएंगे, तो आपका अलग रिस्पेक्ट होगा, और बीपीएससी के थ्रू हम लोग जा रहे हैं तो एक ऑफिसर लेवल का क्रेज हो गया है, तो इससे आपको क्या लगता है, आप कैसा फील कर रहे हैं इसके लिए? इससे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जब स्कूल में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को आप क्या मोटिवेशन देंगे? आप मतलब बच्चों को कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
बेसिक लेवल से स्टार्ट बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। बस आपका ऑनर्स क्या है? केमिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, केमिस्ट्री अगर मान लेते हैं किसी बच्चों का इक्वेशन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप उसको कैसे समझाने की कोशिश करिएगा? रिएक्शन फोटो को उसका बताया जाए। रिएक्शन तोड़िएगा, रिएक्शन का प्रैक्टिकल की कुछ कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि स्कूल में कोई सुविधा नहीं होगा प्रैक्टिकल समझाने का, तो उसके लिए आप क्या करिएगा? उसके लिए हम अपने से लेकर जाएंगे। आप अपने से लेकर जाएंगे, ये बहुत अच्छा बात है। ये बहुत अच्छा बात है। ऐड करना चाहेंगे। पहले जैसे था कि बीएड को लेकर के बच्चों के बीच में क्रेज नहीं था। इसलिए क्रेज नहीं था क्योंकि पहले जो बिहार में नौकरी सरकारी मिलती थी वो नंबर बेसिस पर था। तो बहुत सारे बच्चे जो बच्चे थे जो 10th में और 12th में उनका मार्क्स स्कोर कम आता था, इसलिए उनके बीच में तो ये रहता था कि बीएड कर भी लेंगे तो क्या होगा, जॉब तो लगेगा नहीं। लेकिन आजकल वो भी बच्चे हैं जो किसी कारणवश से वो टैलेंटेड हैं, लेकिन किसी कारणवश से 10th और 12th में मार्क्स कम हो गया है, फिर भी आजकल वो बीएड कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। तो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम बीपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। और जो बहुत ही सरकार ने बहुत अच्छा नियम लाया है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, उसके बेसिस पर आपको जॉब मिलेगा। मतलब इसके लिए आप सरकार को हम सब लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम सब लोग का मैट्रिक और इंटर में मार्क्स कम होने के कारण बीएड हम लोग उस समय नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज और स्कोर एवरेज बेसिस पे नौकरी हो जाती थी। लेकिन अब जो सरकार का जो व्यू है वो बीपीएससी, अब जो बीपीएससी का जो व्यू है कि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, परसेंटेज कम हो बेसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बच्चे टैलेंटेड है, जिनके अंदर जो वो एडवांटेज है, वो अपने बदौलत मतलब कि नौकरी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को फेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा वो फील करेंगे कि हम बीपीएससी टीचर हैं, उनको अच्छा भी लगेगा और वो पढ़ाने में भी सक्षम होंगे। ऐसा सच बात नहीं। और जो एग्जामिनेशन मतलब निकाल करके जाएंगे तो उन्हें कोई एक्सक्यूजेज भी नहीं रहेगा। आजकल तो हम सुन रहे हैं, आप लोग से मतलब जानना भी चाहेंगे कि लोग जानता है कि बीपीएससी टीचर है, कोई सवाल मत पूछो, सब बता देगा। ये अच्छा है नहीं? पहले देखते थे कि लोग टीचर्स को मजाक उड़ाते थे, कोई माइक लेके कुछ नहीं, अब थोड़ा सा क्रेज हो गया। टीचर भी अपने आप को ऐसा फील कर रहा है जैसे कि हम ऑफिसर लेवल का जॉब पाए हुए ये हैं। सरकार के लिए हम लोग सब धन्यवाद देते हैं, नहीं? सरकार को इसके बहुत बहुत धन्यवाद देते सरकार ने हैं। जो भी इसके लेकिन अभी एक ये हम सब लोग जानते हैं कि एक हथेली में 5 उंगली है, लेकिन अभी हम लोग जो फ्रेंड है 5 नहीं, अभी 4 है, और 4 में हम लोग 3 का डिस्कशन आप सुन लिए। अभी हम जिनसे मिलाने वाले हैं वो भी काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे विचार के हैं, टैलेंटेड हैं। राजेश नाम है उनका, जो भी हमारे कैमरामैन के रूप में उपस्थित है। हम उनसे मिलाएंगे और अपने दोस्त में से किसी एक से रिक्वेस्ट करेंगे, धर लेंगे मोबाइल तो अच्छा रहेगा, और राजेश भाई से भी बातचीत करते हैं। पहलू की बात कर रहे हैं, फिर से हम लोग 3 ही दिख रहे होंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी वो फिर से जो हमारे साथ शेखर भाई थे अभी कैमरामैन बन गए। तो ये हमारे परम मित्र भी हैं राजेश भाई, अब इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके एक भाई जो हैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, अच्छे घर से बिलोंग्स करते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं और लगातार ये आज करीब 7-8 साल 9 साल से मेहनत कर रहे हैं। और अभी हम लोग साथ में बीएड कर रहे हैं, बीएड का फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का लास्ट, जैसे कि आप लोग हम बताएं। और अभी हम राजेश भाई से जानना चाहेंगे कि आपका बीएड करने का उद्देश्य क्या है। अब ऐसा बोलेगा कैमरा को थोड़ा सुना जाए, नहीं? अब तो ऐसे ही बोलते हैं, पूरा माहौल बनाना चाहिए तुम पूरा। राजेश भाई कहना चाहिएगा, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले है बीएड करने का सबसे उद्देश्य एक ही है, सुनाना चाहिए लोगों चलिए ठीक है बहुत कि हमको टीचर बनना, बीपीएससी टीचर। सबसे पहले सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद अपना जो है ये अपन देंगे, बैठेंगे, स्टेट दीजिएगा, सीटेट दीजिएगा, फिर बीपीएससी दीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप जॉब करने जाएंगे। जॉब करने का उद्देश्य आपका पैसा है या फिर शिक्षा को आगे बढ़ाना है? शिक्षा को आगे बढ़ाना। किस तरह से आप शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बच्चों को पढ़ाने से केवल शिक्षा आगे बढ़ जाएगी? नहीं, आप क्या बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आप बच्चों को सिलेबस पढ़ाएंगे या फिर बच्चों को सोशलिज्म भी पढ़ाएंगे? कुछ बच्चों को सबसे पहले सामाजिक ज्ञान देंगे, सामाजिक ज्ञान देंगे, सामाजिक ज्ञान शिक्षा देंगे। जो भी बच्चे हम लोग को क्या बोलते हैं आगे की ओर मोटिवेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी स्कूल है, जितने भी कोचिंग है, सब जगह पे सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उस सिलेबस में एक नैतिक शिक्षा का स्पेशल सिलेबस होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए था नैतिक शिक्षा का। आप नैतिक शिक्षा को किस तरह से देखते हैं, जिसको मोरल एजुकेशन बोलता है लोग? समाज में कहता है कि उसको कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है, उसको कोई सामाजिक ज्ञान नहीं है। इस विषय पर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, बच्चों लोग सबसे पहले सामाजिक ज्ञान नहीं होता है, लेकिन सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है, जरूरी है नहीं, बहुत जरूरी है। और सिंपल तो पढ़ाई में
आप पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप पढ़ाएंगे और बच्चों को जब आप बीपीएससी टीचर बनकर जाएंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा और बच्चों के बीच में जब आप जाएंगे तो एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। आज हमें वो टीचर नहीं है जिन पे सवाल उठाया जाता था, आज हमारे सामने वो टीचर है जो खुद सवाल उठाते हैं लोगों पर, खुद सवाल को फेस करके आए हैं और बीपीएससी जैसे एक अच्छे एग्जामिनेशन को पास करके आए हैं। अच्छा, एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे राजेश भाई कि आजकल एग्जामिनेशन का जो पेपर है बड़ा लीक हो जा रहा है, इससे आप क्या मतलब फील करते हो? लीक हो जा रहा है, इसका कैसा मतलब इम्पैक्ट जा रहा है लोगों पे? बहुत बैड प्रभाव दिया है। बैड प्रभाव जा रहा है। नहीं, आप भी कुछ ऐसा फील किए हैं कभी नहीं कि आपको किया है। एग्जाम दिए हैं और पेपर पढ़ने लीक वाले हो के गया? सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो दिक्कत है नहीं? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। जिसके लिए थोड़ा सा सरकार से भी मेरा जो है रिक्वेस्ट अनुरोध है, हाँ हाँ, बढ़िया से नीट एंड क्लीन एग्जाम को ले। बहुत अच्छी बात है। तो नीट एंड क्लीन एग्जाम के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहिए क्या सरकार को? हाँ, क्या देना चाहिए? मतलब कुछ कहिए कि किस तरह से एग्जाम होना चाहिए, किस तरह से पेपर लीक सबसे होने से पहले बचना नंबर तो चाहिए। उसको जो एग्जाम ले उसको पहले कार्बन कॉपी हाँ, होना चाहिए। कार्बन कॉपी होना चाहिए। हाँ। कार्बन कॉपी तो लगता है मिलता है तो नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता। अच्छा, वही आंसर की के तौर पे मिल रहा है। आंसर सबसे कार्बन कॉपी होना चाहिए। जब एग्जाम करने के बाद क्या है, कार्बन कॉपी साथ में घर पे ले जाइए, उसे मिलाइए, क्या है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कार्बन तो इससे तो ये तो आप पेपर लीक की बात नहीं कर रहे। पेपर लीक को रोकने के लिए मेरे ख्याल से जो लगता है राजेश भाई, अगर ऐसा हम सोचते हैं दिनेश भाई कि मानो पेपर लीक्स के रोकने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रिक्टनेस ऐसा कानून होना चाहिए जिससे पेपर लीक करने वालों को ऐसा डर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पर भी लीक का संभावना हो उससे दूर किया जाए। मतलब कुछ आप जो भी उस एग्जाम हो अगर उसके लिए स्पेशल कोर्स बनाया जाए, इसलिए कि मतलब कि एक स्पेशल कानून भी बनाया जाए कि अगर कोई भी पेपर लीक कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी जो है कि कोई पेपर लीक कर दे रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, इससे जो दलाल है, जो मीडिएटर है, उनका और मनोबल बढ़ा हुआ है कि मतलब वो तो जेल जा के लाइसेंस बना ले रहे हैं। क्या उनको एक बार पेपर लीक कर दे, करोड़ रुपये लेकर के बैठ गए आराम से और उनको कुछ एक्शन नहीं उनके ऊपर हो रहा है। तो इससे क्या होता है, पेपर लीक से एक ही बहुत ज़्यादा घाटा ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, एक तो पहले कितना साल भर मेहनत, बहुत बढ़िया सरकार ने ना वीडियो में काम किया है, जो भी मतलब पेपर लीक करेगा उसको 1 करोड़ रुपया या फिर उम्र कैद की सजा बहुत बढ़िया बात सरकार तो लागू होगा तब तो लागू होगा और अमल होगा उसके बाद। होना चाहिए। ठीक है, वो तो बात की बात है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? सबसे जो दिक्कत ये है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, मान लीजिए कि मेहनत करते हैं सालों भरों और एग्जाम दे, मान लीजिए को औरंगाबाद के हैं, एग्जाम का सेंटर कहीं उनका दिल्ली पड़ता है, किसी कोलकाता पड़ता है, किसी बेंगलोर पड़ता है, इतना पैसा खर्च करके जाते हैं और इतना मतलब कि कष्ट से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, बहुत कष्ट से जाते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं और उसके बाद इतना मेहनत के बाद एग्जाम देते हैं और सुनने पाते हैं पेपर लीक हो गया। फिर वही पेपर को साल भर के बाद उनको दोबारा देना पड़ता है। तो ना स्टूडेंट के लिए इसमें कुछ मतलब बेनिफिट ही नहीं है, उनको घाटा बच्चों को यहाँ पे इस तरह का लॉस हो रहा है कि जैसे इकोनॉमिकली भी वीक हो रहा है, मेंटली भी वीक हो रहा है, फिजिकली भी वीक हो रहा है और साथ ही साथ जो उनका जो कीमती जो समय है वो भी उनके पास कमते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा क्योंकि जो गरीब घर के बच्चे हैं उन पे उम्मीद रहता है कि साल भर के बाद या 6 महीने के बाद मेरा जॉब लग जाएगा, मेरा कंडीशन सही हो जाएगा, लेकिन उनको उम्मीद पूरी तरह से मतलब एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि जो दलाल बैठे हैं वो बहुत ही खराब कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ। वो तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आगे जब तक एक ऐसा सख्त कानून न बने तब तक वो आगे लगता है कि ऐसा कंटिन्यू होते रहेगा। सरकार को इस पे बहुत बड़ी मतलब स्कीम चलानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए जिससे लोगों का डर हो कि पेपर लीक मतलब सारा समाप्त। मेरे ख्याल से तो लगता है कि जो पेपर लीक में डराता है ना उसको एक बार डर के सुसाइड कर देना चाहिए, उसको सुसाइड कर लेना चाहिए उसको, नहीं तो एक बार शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देना चाहिए, बीच चौराहे पर कम से कम फांसी का सजा दीजिए, फांसी दे दीजिए ताकि अगला सोचेगा कि नहीं भैया फांसी हो जाएगा, परिवार लोग कैसे चलेगा। स्टूडेंट के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। अच्छा, ये डिस्कशन तो अब हम यहीं पे रोकते हैं, काहे कि अब हम लोग का कॉलेज का टाइम हो गया, हम लोग पहले आ गए थे तो सोचे कि दोस्तों के साथ कुछ शेयर कर ले। दोस्तों फिर से हम लोग मिलेंगे, ये दोस्ती बरकरार है हम लोग का, आगे भी हम लोग चर्चाएं बने रहेंगे और आगे भी वीडियो को हम लेकर के आएंगे। लेकिन आज हम आपको चर्चा जो हमारा लगा, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर कुछ हमने गलती बोला हो या अगर हम सभी दोस्तों के बीच में डिस्कशन ऐसा आपको लगे कुछ गलत है तो इसके लिए हम आप सबसे माफी चाहते हैं। धन्यवाद, आप सजेस्ट करिए, आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमारी मोटिवेशन होता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।